हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। और यस, मैं अगेन एक पिकअप आई रीडिंग लेकर आई हूँ। और चलिए, ये रीडिंग हम जानने वाले हैं, क्या आपके आसपास या आपके ऊपर किसी आत्मा का साया है? क्या कोई आसपास आपके पास आत्मा या कोई स्पिरिट रहती है? तो वो स्पिरिट अगर है तो वो किस लिए आपके साथ है? क्या वो आपके लिए बुरा करने के लिए है या फिर अच्छा करने के लिए? वो अच्छी है या बेसिक बुरी है? और वो किस लिए आपके साथ है, यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही छोटी रीडिंग मैं बनाने वाली हूँ। तो यस, चलिए आप सभी के लिए मैं क्रिस्टल दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 2 क्रिस्टल हैं। ये एक ग्रीन एवेंजर का क्रिस्टल है और सेकंड ये वाइट एक्टे का क्रिस्टल है। आई होप आपको दिखाई दे। ये ग्रीन एवेंचर है और सेकंड पाइल में वाइट एक्ट है। तो जिस क्रिस्टल में पाइल 1 या पाइल 2 को जिसको भी आप पसंद करना चाहें उसे अपने लिए चुन सकते हैं और टाइम स्टेप पर जाकर के अपनी वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। ये चलिए देखते हैं कि पाइल 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए क्या टैरो कार्ड से मैसेज है। और ये मैं नाइट में रीडिंग कर रही हूँ और जानबूझ के मैंने अंधेरा किया हुआ है ताकि मैं आपकी एनर्जी में से अच्छे से कनेक्ट कर सकूँ। तो जिन्होंने पाइल 1, जिन्होंने इस ग्रीन एवेंचर क्रिस्टल को चुना था, चलिए जानते हैं उनके आसपास क्या कोई स्पिरिट या कोई आत्मा का आसपास उनकी रहती है और वो अच्छी है या बुरी है। पाइल 1 के लिए क्या उनके आसपास कोई आत्मा रहती है या उनके घर में कोई आत्मा है, कोई आसपास उनके आत्मा है? पाइल 1 के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। पाइल 1 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके आसपास कोई स्पिरिट है, कोई एनिमल है, सॉरी कोई आत्मा है, कोई एनिमल स्पिरिट भी हो सकती है। मेरे मुंह से ये एनिमल वर्ड्स निकला है, तो आई थिंक कोई एनिमल स्पिरिट है। शायद किसी एनिमल को आप बहुत प्रेम करते थे और वो रिसेंटली एक्सपायर हो गया होगा और उसकी कहीं ना कहीं उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा आपके आसपास मौजूद है। इसके अलावा कोई ऐसा पर्सन भी ऐसा हो सकता है आपके आसपास जिसे आप बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। वो आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, या आपके दादा बाबा भी हो सकते हैं, या ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, बट रिसेंटली या पहले कभी उनकी मौत हो गई है और कहीं ना कहीं उस हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की वजह से वो स्पिरिट आपके पास है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो भी स्पिरिट है वो आपके लिए, आपके अच्छे के लिए है, वो आपका भला चाहती है, वो आपकी हर जगह मदद करेगी। जिस जगह पर आप फंसोगे, जहाँ भी आप फंसोगे वहाँ आपकी मदद करने के लिए वो आई है। और मुझे दिखता है कि जब भी आप कहीं पर ऐसे फंसते होंगे जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ पर आप स्ट्रगल करते होंगे, जहाँ आप स्ट्रगल लाते होंगे, वहाँ पे ये स्पिरिट आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती होगी और ये बहुत ही सीक्रेटली आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है। और जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पर पिरामिड्स हैं, तो पिरामिड्स एक मैजिक की बात करते हैं, महत्वाकांक्षाओं की भी बात करते हैं और ये दिखाते हैं कि जो अपनी लाइफ में चाहते हो वो एक सडनली होगा, वहाँ से कोई ना कोई मैजिक होगा। तो यहाँ पे मुझे मैजिक उनकी तरफ से आते हुए दिख रहे हैं कि लाइफ में आपके वो छोटे छोटे जो मैजिक होते हैं वो कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद, वो प्यार के रूप में उन्हीं की तरफ से आ रहा है। ठीक है। और यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए ये भी मैसेज मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप फाइनेंशियली बार बार स्टक हो रहे हो तो ये आपकी स्पिरिट आपके लिए उतना ही आपके लिए लेकर के परेशान है। वो आपको ज़रूर आपकी मदद करेगी और वो कहीं ना कहीं से हेल्प लेगी। लेकिन
ये चाहती है कि आप उसको पहचानें कि वो आपके साथ है, और इसके लिए कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि आप उनकी स्पिरिट को, उनकी इस आत्मा को, उस जो वो फंस गए हैं इस लोक में, उनसे मुक्ति कराएं। तो यहाँ बेसिकली वो ये भी चाहती हैं कि वो आपकी मदद करें और आप भी उनकी मदद करें। वो चाहती हैं कि वो इस लोक में जैसे फंसी हैं उसका उद्धार करने के लिए, उनके मोक्ष के लिए आप हेल्प करें, और इसके लिए आप उनके लिए यज्ञ, शांति हवन, आत्मा की शांति का हवन और या मंत्रा चैंट उनके लिए कर सकते हैं, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और उनकी आत्मा के मुक्ति के साथ ही आपके लिए वो खुद ही ब्लेसिंग लेके आएंगी, जहाँ से अगर कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज अपने आप दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यस, आपके साथ में स्पिरिट है, आपके घर में स्पिरिट है, लेकिन वो कोई बुरी शक्ति के रूप में नहीं है, वो आपके घर में अच्छाई की शक्ति के रूप में है। और वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी जीवन में स्पिरिचुअलिटी को महत्व दें, थोड़ा सा अपने ईश्वर की तरफ ध्यान दें। हो सकता है बहुत ही मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो वो बार बार इंडिकेशन दे रही हैं कि अपने आप को आध्यात्मिकता की ओर जोड़ो, अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ो। ठीक है, यहाँ पे ये भी मुझे मैसेज दिख रहे हैं। थोड़ा से हम टेरो कार्ड से और भी क्लियर करेंगे कि वो स्पिरिट गाइड आपके लिए, वो आत्मा आपके लिए क्या और मैसेजेस देना चाहती है, क्या वो आपको और क्या कहना चाहती है आपके जीवन के उद्देश्यों में, और आपके जो ब्लॉकेज है उसके दूर करने के लिए, ताई बन के लिए। प्लीज़ स्पिरिट मैसेज करिए, प्लीज़ स्पिरिट मैसेज कीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। Nine of Swords, Two of Pentacles, The Lovers एंड 9 ऑफ वंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैसेज करना चाहूँगी कि यहाँ पे आपके 2 9s आए हैं। तो 2 9 का दोनों ही एंजाइटी से भरे हैं, दोनों ही एंजाइटी से भर रहे हैं, और ये दोनों ही दिखा रहे हैं कि वो स्पिरिट जो है ना, वो आपको इस एंजाइटी से बाहर निकालना चाहती हैं। मुझे दिख रहा है कि आप रात में सोते नहीं हो, आप रात में परेशान रहते हो, आप सोचते रहते हो कि मैं आगे क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं आपकी लाइफ में, और एक ब्लॉकेज आप खुद से ही क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फाइनेंशियली फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप कहीं ना कहीं स्टक में रहते हो, और इसी स्टकनेस से वो बोल रही है, एक जहाँ पे देखें इन्फिनिटी, ये भी ईश्वर का चिन्ह है, तो ये बोल रही है कि ईश्वर के साथ जुड़िए। जब आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो, आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए। बेसिकली वो आपको एलाइनमेंट की ओर ले जाना चाहती हैं, ज्ञान की ओर ले जाना चाहती हैं, पर कहीं ना कहीं आप 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो, जहां अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा समझ रहे हो, और जिसकी वजह से ये 9 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी में जा रही हो। तो ये यहाँ पे आपको गाइड करना चाहती है। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना राई का पहाड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। द लवर कार्ड से मुझे उनकी तरफ से ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स इनके ऊपर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ से मुझे इनकी ब्लेसिंग दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव ब्लेसिंग दिखाई दे रही है कि वो, अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पिरामिड की बात की थी और यहाँ भी पिरामिड है, तो यहाँ पे आपको तंत्र मंत्र की शक्ति भी वो देना चाहती हैं कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा है कि आप तंत्र मंत्र की शक्ति, स्पेल वर्क्स, विचक्राफ्ट, ये सभी के बारे में आप जानना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में, एनर्जी में रहते हो कि मुझे इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। द लवर से मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उस ज्ञान की ओर जाने के लिए भी वो आपको इंकरेज कर रही हैं, वो आपको उत्साह कर रही हैं कि आप इस लाइफ में जाइए। आपकी कहीं ना कहीं सक्सेस जो है ना, वो यहीं पे है। एंजल्स की यहाँ पे ब्लेसिंग है, तो यहाँ अगर मैं कहूँ तो ये स्पिरिट की एनर्जी है, और ये आपकी पॉजिटिवनेस के लिए है। ये एक नया सूरज आपकी लाइफ में लाना चाहती है, सक्सेस लाना चाहती है, लेकिन यस, इस कन्फ्यूजन को कह रही है कि दूर करो, तंत्र मंत्र शक्ति का प्रयोग करो, मंत्र चैंट का प्रयोग करो। और मैंने जैसा बोला है, वो
आपकी भी हेल्प करना चाहती है और ख़ुद की भी हेल्प कराना चाहती है। तो उसकी हेल्प करने के लिए आप उसके लिए मंत्रा चैंट करो, तंत्रा के साथ काम करो, ठीक है। जितना हो सके स्पेल्स की ओर ध्यान दो, नहीं कुछ तो स्पिरिचुअलिटी में ईश्वर की तरफ पढ़ो, उनके लिए पाठ करो, शांति हवन का पाठ घर में अपने बिठाओ, तो वो आत्मा अपने आप शांत हो जाएगी, मोक्ष की ओर जाएगी और आपके लिए भरपूर ब्लेसिंग दे करके जाएगी, ठीक है। तो यस, ये आपके लिए है मैसेजेस पाइल 1। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही अगर आप स्पिरिट्स के ऊपर रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और यस, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। बाय। तो जिन्होंने वाइट एक्टेड क्रिस्टल को चुना था तो जानते हैं कि क्या उनके आसपास कोई आत्मा है, क्या कोई स्पिरिट है, और क्या वो उस आपकी लाइफ में आई है, क्यों आई है, और अगर कोई ब्लॉकेज आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्या वो उसके लिए कुछ मैसेज करना चाहती हैं, वो अच्छी हैं बेसिकली या बुरी हैं, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ इस यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए, प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए। कुछ कार्ड्स पलट गए, मैं इनको लेना नहीं चाहूँगी, तो एक बार मैं फिर से सफल करना चाहूँगी। और ये वीडियो मैं नाइट में ही शूट कर रही हूँ, और साथ में जानबूझ के मैंने लाइट ओपन नहीं की है ताकि हम स्पिरिट से सही से कनेक्ट हो सके और जान सके उनकी तरह क्या मैसेजेस है। ये कैसा मेरा आइडिया लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस डार्क नाइट में कैसे वीडियो लग रही है। ओके 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 ओके। सबसे पहले मैं आपसे बात कहना चाहूँगी कि आपके आसपास सच में कोई स्पिरिट है, सच में कोई स्पिरिट है, और बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बॉटम में देखा 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल की स्पिरिचुअल है। ये कोई आपके मुझे लगता है कि ये जो स्पिरिट है ये कोई छोटी मोटी स्पिरिट नहीं है, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन की स्पिरिट है, और ये आपके परिवार के भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में आ गए थे, बहुत ही ईश्वरी में आ गए थे, और बहुत ही ये शक्तिवान इंसान थे, इनके अंदर बहुत सी शक्ति थी। इन शक्तियों के ऊपर क्योंकि यहाँ पर डबल लाइन भी क्रिएट हो गया है, तो डबल लाइन डबल अलाइनमेंट है ना। यहाँ पे जो व्यक्ति था उसके मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं उनकी कुंडली चक्र काफ़ी जागृत थी, और अपनी लाइफ में एक सक्सेस की ओर थे, और ये भी सक्सेस का कार्ड है और ये भी सक्सेस का कार्ड है ना। तो यहाँ पे मुझे दोनों ही फ्रीडम की एनर्जी है दिख रही है। ये स्पिरिट को किसी बंधन में रहना नहीं पसंद है। आप ध्यान कीजिए, क्या आपने रिसेंटली किसी ऐसे कोई आपके फैमिली में रिलेटिव, ऐसा कोई बंदा जो जिसे आप बहुत प्यार करते थे और जानबूझ के उनकी कोई चीज़ अपने घर में रखी हुई है, उसको रिमूव नहीं किया है अपने घर से, तो ये उसी वजह से आपके घर में बनी हुई हैं। हालांकि ये उससे नाराज़ नहीं है, परेशान नहीं है, पर वो इस बंधन से मुक्त होना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही एनर्जी जो है ना, फ्रीडम की एनर्जी, इन्हें फ्रीडम पसंद है। तो ये चाहती हैं कि आप इनके बंधन से मुक्त करें, अपने कर्मों के बंधन से मुक्त करें, इस घर से बंधन से मुक्त करें, इस लोक से मुक्त करें, ताकि ये मोक्ष की ओर जा सके। यस, और ये बहुत ही पॉजिटिव है, इनके पास बहुत ही अपार शक्तियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। जो भी स्पिरिट आपके आसपास है, जो भी आत्मा आपके आसपास है, बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है किसी प्रकार की आपके ऊपर भी उन्हीं के द्वारा ब्लेसिंग आई है, उन्हीं स्पिरिट की ओर से ब्लेसिंग है। ये भैरव शक्ति भी हो सकती है, या देवी शक्ति भी हो सकती है, काली माता की शक्ति हो सकती है। हो सकता है कि ये इनकी शक्तियाँ आपके ऊपर अक्सर आती रहती हूँ, और मुझे यहाँ पे खूज पंप्स भी काफ़ी हो रही हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी आपके पास है। ये आपको बहुत कुछ देना चाहती है, आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें लाना चाहती है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए को ये बोलना चाहती है कि आपके पास क्षमता बहुत है, क्योंकि आप उन्हीं के परिवार के सदस्य हो। आप स्टार सीड की एनर्जी से, क्योंकि ये मुझे स्टार सीड की एनर्जी दिखाई दे रही है, एंजल विजडम भी दिखाई दे रहा है, जिससे ये स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी हाई था, और उसी की ब्लेसिंग आपको भी मिली हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं उस ब्लेसिंग का आप कहीं ना कहीं प्रयोग नहीं कर रहे हो। आप अपनी मटेरियल लाइफ में फंस रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे पास पैसे के सोर्सेस नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो इस वजह से आप भटकन की स्थिति में जा रहे हो। और ये आपको कहना चाहती है कि उस बारे में तू मत सोच, मैं तुम्हें शक्ति पहले से ऑलरेडी इतनी दिए हूँ कि जो तू चाहता है कि वो पैदा कर सकता है।
ठीक है। तो ये आपको वहाँ से शक्ति मिल रही है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रिड की एनर्जी है, ये ग्रिड के रूप में है। तो यहाँ ग्रिड की एनर्जी दिख रही है, यानी ग्रिड यानी कि यंत्र की एनर्जी। तो जैसे कि आपसे बोला जा रहा है कि भाई अगर अभी तक की यंत्र की शक्ति का उपयोग नहीं किया है तो उनकी शक्ति आप उनके द्वारा आपको मिली हुई है। तो यंत्र के साथ काम करो, स्पेल्स के साथ काम करो। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही हाई मैसेज है कि आप उनकी एनर्जी के साथ जुड़ करके लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हो। अगर किसी भी चीज़ में अटकते हो ना तो जस्ट उनसे हेल्प मांगिए, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगी। और ये बहुत ही सुंदर स्पिरिट है, बहुत ही हाई लेवल की स्पिरिचुअल है। तो यस, ये आपको समय समय पर गाइड करती रहेगी। और जो जिस लाइफ में आप जिस भी लाइफ में या सेप्ट में आप लैक की एनर्जी से गुजर रहे हो, ये वहाँ पे अबंडन आपकी लाइफ में आएगी। बट यस, थोड़ा सा उनकी एनर्जी से कनेक्शन आपको बिठाना होगा। चलिए आपके टेरो कार्ड से भी जानते हैं कि आपके लिए स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपके ब्लॉकेज के लिए, आपके लिए एडवाइस के लिए क्या स्पिरिट आपको मैसेज देना चाहती है। पाइल 2 के लिए ओके, यहाँ पे बहुत ही तगड़ा गया है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये आपको कहीं ना कहीं आपके कर्मों से आज़ाद कर रही है, ब्लॉकेज से आपको आज़ाद करना चाहती है। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। टू ऑफ वैंड्स, एक ऑफ कप, 9 ऑफ कप, अगेन 9 ऑफ कप, अगेन 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप। सबसे पहले ये आपको जो मैसेज करना चाहती हैं, ये आपसे कह रही हैं, बार बार आपसे कहना चाह रही हैं कि तुम ना जो आप तुम्हारी लाइफ में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट मत करो, क्योंकि तुम सारी एनर्जी क्या है ना अपनी नेगेटिव चीज़ों में लगा रहे हो। आपके ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं, आपके परिवार में ऐसा कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, या फिर यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपके हो सकता है कि आपके रिलेशन में आपके सोलमेट के साथ में कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी चल रहा हो और वहाँ से वो आपको पार्टिसिपेट करने से मना कर रही है। वो कह रही है रुको, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करो, तुम अपनी एक लेगेसी क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हो। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है और यहाँ 1 ऑफ कप है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो पीस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पीस आपको इन्हीं के द्वारा मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली इनकी सोल को थोड़ा सा, जो इनकी सोल है ना वो प्यार के लिए भूखी है, मंत्रा के लिए भूखी है, चैंटिंग के लिए भूखी है। तो ये चाहती है कि आप इनसे प्यार करो, इनके साथ कनेक्शन बिठाओ, तो वो आपकी हेल्प करेंगी। और 9 ऑफ कप से दिख रहा है कि वो आपकी सारी डिजायर्स पूरी करेंगी। ये बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो यस, ये आपको 10 ऑफ कप्स में लाना चाहती है, जहाँ पे आप सभी के प्रेरणा के स्रोत बने। और यहाँ पे 10, 10 एंड 1 यानी कि 10, 10 की भी एनर्जी है और ट्रिपल 1 की भी एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ 111 है और ये आपको एंजल से मुझे जोड़ते हुए दिखाई दे रही है। डिवाइन ब्लेसिंग भी दिखाई दे रही है विद रेनबो। मुझे दिख रहा है डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर ऑलरेडी है। तो जो भी आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग होती हैं, जो आप चाहते हो वो हो जाता। हो सकता है कि किसी को आप कुछ भी ऐसे कहते हो, कोई भी शब्द यूज करते हो तो वो शब्द सच हो जाते होंगे। किसी को कुछ भी बोला वो शब्द सच हो गए, है ना। तो वो सच इसलिए हो जाते हैं, किसी को श्राप दे दिया तो श्राप सच हो गया, किसी के लिए अच्छा बोल दिया तो वो अच्छा उसके लिए हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि वो शब्द को तथास्तु वो ये कहती हैं, ये स्पिरिट कहती है। और ये आपका नाम आपको पूरी दुनिया में चाहती है। वो चाहती है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो और इसके लिए वो चाहती है कि आप अलाइनमेंट में आओ। क्योंकि यहाँ पे 1 ऑफ कप की एनर्जी है और 10 ऑफ कप की एनर्जी है और 1 को 10 को मिला दिया तो 11 बन जाता है, 11 को मिला दिया तो 2 बन जाता है और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ये आपको मून एनर्जी के साथ में जुड़ने के लिए बोल रही है। और यहाँ पीस की एनर्जी, विजडम को गेन करने की एनर्जी और डिवाइन पावर की एनर्जी। तो वो आपको डिवाइन पावर से जोड़ना चाहती है और इसके लिए जरूरी है कि आप मून एनर्जी को समझें, उनके साथ बढ़ें, अपनी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाएं। जैसे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतने थे कि उनकी साइकिक एबिलिटी काफ़ी अच्छी थी, वैसे ही वो आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह सक्सेसफुल बनो और जस्ट इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ो। और इसके लिए आपको मंत्रा चैंट करने पड़ेंगे, यंत्र के साथ में काम कर सकते हो, तंत्र के साथ काम कर सकते हो, वहाँ से भी आपके लिए रास्ते खुलेंगे आपकी सक्सेस के लिए। तो बेसिकली वो आपको स्पिरिचुअलिटी से और यंत्रों की शक्ति का महत्व समझाना चाहती हैं। और कई बार उन्होंने, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बर्ड भी है, तो मुझे दिखता है कि कई बार उन्होंने आपको मैसेज भी किए हैं। बर्ड मैसेंजर होती हैं, तो उन्होंने कई बार आपको मैसेज किए हैं, साइन दिखाए हैं कि देखो तुमको इस तरफ जाना है, पर कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते रहते हो। ठीक है, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि आप इस पावर में और इस पावर के लिए बने हो। 9 और 10 कप की एनर्जी के पावर के लिए बने हो, 9 ऑफ कप्स की फ्रीडम की एनर्जी के लिए बने हो। और यस, अगर उनकी किसी भी चीज़ को अपने घर में ज़बरदस्ती रोके रखा हुआ तो उन्हें लेट गो कीजिएगा, क्योंकि वो फ्रीडम अपनी लाइफ में चाहती हैं, वो मोक्ष पाना चाहती है। और उनके मोक्ष के लिए आप चाहें तो उनके लिए छोटा मोटा पूजा पाठ भी कर सकते हो, जिससे उनकी आत्मा को सुख मिलेगा। ठीक है, तो यस पाई 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही अगर आप वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं स्पिरिट को लेकर के तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यस, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक और जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा।